दोस्तों ये 72 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है यार। अभी तक ये चल रहा है और शिव जी यार रो रहे हैं ना, हमें उन पे थोड़ा अभी आ रहा है एहसास। क्या करें, प्ले करें? यार प्ले कर। सती उठ जाओ, सूर्योदय हो चुका है। सती, आज का सूर्योदय अपार खुशियां लेकर आया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने शिव को अपने हृदय से मिटा दिया है। तभी तो ये निशान भी मिट गया है। चलो, अब तुम ऐसी ही बैठी रहोगी? चलो तुम्हारे पिताश्री के पास चलते हैं। मन्नू तो हमें मिला हो। कल उन्हें जितना दुख हुआ था, आज ये देखकर उतनी ही खुशी होगी। चलो सती, मनु पुत्र चलो। सरस्वती देवी। प्रणाम महादेव। देवी लक्ष्मी, आप यहाँ? बात नारी से जुड़ी हुई थी, अतएव मैं ही चली आई। सती ने आपके साथ जो व्यवहार किया वो आपने कदापि सोचा नहीं होगा महादेव। परंतु आप अपने व्यवहार के बारे में क्यों नहीं सोचते जो आपने सती के साथ किया है? आप महादेव हैं, सर्वशक्तिमान भगवान हैं, परंतु सती एक साधारण कन्या है, मनुष्य की कन्या। उनकी सहनशीलता की सीमा है, परंतु आपने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी ये समझा ही नहीं कि बार बार मिलने वाले तिरस्कार ने उनके हृदय को कितना आघात पहुंचाया होगा। कैसे सह पा रही होंगी सती वो सब? अब ये विज्ञान देने आई है। जिस आयु में दूसरी कन्याएं खुशी से चहचहाती फिरती हैं, उस आयु में सती ने उदासी के चादर से स्वयं को ढक लिया है। भगवान तो पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, परंतु आपने तो सती को पीड़ा के सागर में डुबो दिया है। दुखहर्ता भगवान स्वयं सती के दुखों का कारण बन गए। नारी होकर नारी के दुख को देख नहीं पाई, इसलिए यहाँ चली आई। सती को विनाश से बचा लीजिए महादेव। सती बहुत ही कोमल है, वो आपके ज्ञान की कठोरता को कदापि नहीं समझ पाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ज्ञान की कठोरता आपसे आपकी सती को ही छीन ले। आप अनहोनी के भय से सती से दूर जा रहे हैं ना? यदि ये दूर जाना ही अनहोनी का कारण बन गया तो आप क्या करेंगे? सती को संभालिए महादेव, मनुष्य रूप में ही सही, पर वो है तो आपकी ही आदि शक्ति। उन्हें संभालना आपका उत्तरदायित्व है। बस यही विनती करने चली आई।
यही है। अब क्या शुभ समाचार लेकर आई हैं आप? नहीं स्वामी, इस भवन के द्वार अब अशुभ समाचारों के लिए बंद हो चुके हैं। ये देखिए। ये क्या? वो त्रिपुण का चिन्ह मिट गया है स्वामी। जब सती ने अपने हृदय से शिव को ही मिटा दिया है, तो चिन्ह तो मिटना ही था। विश्वास नहीं हो रहा है। इतना जल्दी खुश भी नहीं होना। जब भी खुश होते हो ये भी आ गया। कहते हैं खुशियां कभी अकेली नहीं हैं। बंधन लग गई। सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर रघु ऋषि भी आ गए। सबने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु सती का विवाह तो केवल भाग्यशाली युवक से ही होगा। ऐसे खड़े क्यों हैं मुनिवर? दो चार सबसे प्रतिभाशाली युवकों का नाम तो बताइए। स्वर्गलोक से कौन आया था? जी प्रजापति, समाचार शुभ नहीं है। जब भी खुश होता है अर्थात विवाह प्रस्ताव किसी ने भी स्वीकार नहीं किया प्रजापति। क्या कारण क्या था? क्या कहा उन्होंने सती के लिए? एक ही कारण सभी ने कहा प्रजापति, कि सती शिव की प्रेमिका है। सती से विवाह कर कोई भी शिव से बैर नहीं लेना चाहता। कुछ ने तो ये तक कहा कि उचित होगा यदि आप स्वयं सती का विवाह शिव से करते। देखा ना, यही प्रजापति की किस्मत है भाई। जब भी थोड़ी देर के लिए खुश होता है, कोई ना कोई अशुभ समाचार आ ही जाता है भाई। अब इसको हम क्या बोले। ये इसलिए इसके साथ है, ये शिव जी से नफरत करता है ना, तो इसकी किस्मत में ये दुख आ गया है। अभी ये कुछ भी करे, इसको दुख ही मिलेगा। बाकी लक्ष्मी जी आई भाई, वो भी शिव जी को ही बता रही है कि आप समझे, वो कोमल है, वो बेचारी मासूम है। अब क्या बोले उनको। अब इनको भी क्या बोले। लक्ष्मी जी भी आई है, सभी बस शिव जी को आके कहते हैं, ये कहती है आपको ज्ञान नहीं है शिव जी, आप वो इंसान है। ये देखो मूर्ख प्रजापति बस। शिव जी को कोई आज तक समझा ही नहीं है ना। जो भी आता है तो उसको शिव जी को ही ज्ञान देकर चला जाता है। और लक्ष्मी जी भी आई है, वो भी बोलती सती जी कोमल है। भाई उसने शिव जी का जो अपमान किया है, उसका कौन भरपाई करेगा? और ऊपर से ये सबसे बड़ा पनौती है प्रजापति। जब भी कोई खुशखबरी सुनता है, पल भर के ऊपर वो शुभ समाचार के बाद ऐसा धर्म आ जाता है, उसकी सांसें चढ़ जाती है। ये तो बाबा महाभारत से भी पनौती है। वहां पर थोड़ा युद्ध होता था, इसके नसीब में वो खुशी भी नहीं है बाबा। ध्रुव आचार्य इसका उस्ताद बने तो फिर मजा आए हमें। आज तुम्हारी मजा आ गया देखकर। इस साथ लक्ष्मी जी पे दीवार अकेली आई है ऊपर से भाई, ये तो बड़ी बात है।